यही है कि ब्लॉगिंग से पहले क्या था कि हमारा घर वगैरह उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि घर पे बस इतना ही पैसा हो पाता था कि रोज़ाना का कार्य चल जाए बस। तो फिर मैंने क्या क्या किया कि जैसे-जैसे पैसे आते गए घर में इन्वेस्ट किया। कि कॉलेज के टाइम पे मतलब फीस वगैरह का जितना भी पैसा होता था सब कुछ खुद ही करता था। और फिर घर में जो जैसे क्या था कि पापा बीमार थे तो उस टाइम कुछ कर्ज़ा वगैरह भी हो गया था। 5-10 लाख जो भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ों को मैंने इसी के ज़रिए ही पूरा किया। तो घर वाले हमसे खुश भी रहते हैं कि चलिए मतलब लड़का कर रहा है हर चीज़ें। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल नौकरी से ये सब चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है भाई। बाकी यार अबे भाई, जैसे कि वो जो जी, वायरल स्क्रिप्ट है वो तो वही वाली थी ना, जैसे लोग 15 अगस्त में यहाँ से भेजते थे अपना नाम टाइप करके और एक कस्टम टाइप की स्क्रिप्ट बन जाती थी, फिर लोग उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। उसी तरीके कुछ कॉन्सेप्ट आपने भी सोच रखा जी, होगा। जी, उसको जी, आप हमने ऐसे कुछ क्योंकि जैसे आप क्या ना यूएस के एक्सपायर डोमेन पे काम करते हो, वहां पर ऑडियंस आती होगी, उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आपको जी, बेनिफिट लारा करता कुछ होगा ऐसी चीज को वायरल नोटिफ़िकेशन है करने के हमारे लिए। पास। हाँ, लारा लारा पुस वगैरह में कनेक्ट करते हो। बाकी जहां जरूरत पड़ती हो कि वहां पे पेड वगैरह पे भी जो है चलाते पेड होगे। भी कर देते ठीक हैं, है। तो उससे तो क्या उस है कि तो उस हम्म बोले। अर्निंग हो जाती है उससे अच्छी। एडेक्स यूज़ करते हैं उसके लिए। अच्छा, हुँ, एडसेंस वगैरह में तो दिक्कत हो वही जाती होगी। जी, एडसेंस में दिक्कत नहीं होता उतना ख़ास, लेकिन हम लोग रिस्क उतना लेते नहीं, तो एडेक्स ही लगा देते हैं, जिससे कि क्या है तो कि आप इश्यू लोग ना हो। आपकी कितने लोगों की टीम है? आप अकेले करते हो या कुछ और भी साथ में बंदे नहीं, मिलके के करते हो? 3-4 लोग हैं साथ में करते हैं हमारे। कुछ राइटर्स की टीम है और अच्छा। क्या है कि कुछ लोग टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो मैनेज करते हैं, बाकी हमारा मतलब क्या है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ब्लॉगिंग को देखते हैं आगे चल कर कि क्या है इसका फ्यूचर और हमको क्या ऐसा करना चाहिए कि और अच्छा ग्रोथ मिले? आप अपने हम्म एक्सपीरियंस से कुछ बताइए हमको। देखिए क्या है ना कि देखिए ब्लॉगिंग में नो डाउट कि चेंजेस तो हो रहे हैं। तो पहले ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट यही चलता था कि हम कुछ कंटेंट बनाते थे, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में चीजें लिखते थे, वो रैंक होती थी, उसको हम एफिलिएट काफी ज्यादा चलता था एफिलिएट मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम एफिलिएट के थ्रू किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। तो वो सब चीजें तो भाई धीमे धीमे जो है वो खत्म हो रही मार्केट, तो वो हमें दिख भी रहा है। ठीक है जी, कि एआई जनरेटेड चीजें आ रही हैं, सब चीजें आ रही है, और वो हमें जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो जबरदस्ती जो है उन्हीं चीजों में लगे हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम यही होगी कि भाई वो फिर क्या होगा, वो फिर लॉस में चीजें चली जाएंगी या लेस सही। प्रॉफिटेबल रहेगी उनका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, भाई कुछ लोगों ने तो क्या है ना 25-25 30-30 लोगों की ना कंपनी खोल रखी थी। कंटेंट राइटर थे, एजेंसीज के लिए काम करते थे। एक हमारे साथ लाइव में भी भाई कनेक्ट हुए थे, जो बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेस होते हैं ना, जो न्यूज की सही। कंपनीज होती हैं, वो भी क्या करती है आउटसोर्स कर देती है कि भाई आप जो है हमारे के लिए कंटेंट लिखना, ठीक है ना। वो आउटसोर्स करके उनके हम कंटेंट लिखते थे। तो वो खुद भी बता रहे हैं कि अब हमारे लिए जो है ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अब उतना ट्रैफिक आ नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत सारे स्पैम की वजह से या कुछ अलग वजह से जो ट्रैफिक आ सकता था या डिस्कवर पे जो टारगेट करते थे वो भी जो है उनके पास नहीं आ रहा। तो ये जो चीज जो है कि कुछ सेक्टर जो ब्लॉगिंग में ना जिनसे बहुत ज्यादा अच्छी इनकम होती थी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट बेस्ड चीजें होती थी ना, वो बहुत अच्छा पैसा कमा करके देती थी। क्योंकि लोग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू है उसको पढ़ने के लिए जो है ना वो ब्लॉग पर जाते थे और ट्रस्ट भी करते थे कि यार कि ये वेबसाइट में बहुत अच्छे रिव्यूज मिल जाते हैं, ठीक है, जेन्युइन जो है यहाँ से एडवाइस मिल जाती है, उसको ट्रस्ट करते थे। वो चीज जो है वो मार्केट से साफ हो रही है, खत्म हो रही है। तो वो चीज समझनी जो है वो चाहिए। अब इसमें वही आगे वाली चीज आती है कि अब इसमें आगे करा क्या जाए। आगे करा क्या जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे मान लो हम लोग भी कहाँ से चीजें, हम लोग के पास जनरली जो चीजें आती है ना, हम लोग तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां जो हो रहा होता है हम वही फॉलो करते हैं कि हाँ इस डेवलप्ड जी, कंट्री में ये चीज हो रही है। तो अब हमारा तो अब भाई अब तो इंटरनेट का टाइम है ना। पहले जब हम लोग के पास इंटरनेट नहीं होता था तब तो हमको नहीं पता चल पाता था कि अमेरिका में क्या चीज हो रही है, ठीक है। तब तो सही, कोई सही, किसी के रिलेशन में कोई अमेरिका से आया होता था तो वो बताता था नहीं भैया अमेरिका में तो रोड है ऐसी, अमेरिका में तो ये हो रहा वो हो रहा, तो पता चलता सही, अच्छा अमेरिका में हो रहा। इंटरनेट तो था नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, बट एटलीस्ट अब आपके पास ये पावर है कि आप इंफॉर्मेशन एज चल रही है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी यहाँ बैठे बैठे किसी भी देश में क्या घटित हो रहा है वो आप नॉलेज ले सकते हो। सही इसीलिए तो बात। हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर पा रहे हैं। इसी को तो जी, ध्यान में रख करके आप एक्सपायर डोमेन लेकर के यूएस को टारगेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है जी, कि यूएस में क्या चल रहा है, कौन सा इवेंट आने वाला है, तो मैं वो चीजें करूंगा। तो सेम हमको बस यही ऑब्जर्व करना है कि यूएस में या अदर जो कंट्रीज है वहां पर क्या चीज चल रहा है, लोग किस तरीके की चीजों को काम कर रहे हैं, क्या वीडियो क्रिएशन वहां पे क्या चल रहा है, वीडियो में लोग क्या बना रहे हैं। अब जैसे जो व्लॉगिंग भी है जिसमें नहीं लोग कैमरा लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल जी, दिखाते थे, ये बहुत पहले से यूएस में होता पहले था। से। इंडिया में तो जी, ये अभी पॉपुलर
हुआ है 3-4 सालों, 5 सालों में जो है काफ़ी सारे ब्लॉगर जो है निकल कर के आए। बट वहाँ पर बहुत पहले से चल रहा था, तो जिसने भी आइडिया लिया, आइडिया तो वहीं से लिया, इंस्पिरेशन तो वहीं से ली कि यार चलो अच्छा ये चीज़ मैं करता हूँ। तो हमको भी यही सही चीज़ रखना है कि यार देखो क्या है कि हम वहाँ से इंस्पिरेशन लें, ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है यार, जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा हो, उस ट्रेंड में घुस कर के ही कोई टॉपिक, कोई ब्रांड बना के लेकर के जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है। बाकी बात। आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? कहाँ देख रहे हो कि यार अब मैं, जैसे आपने कुछ बताया कि हाँ, मैं अभी तो रील्स वाले पे काम करूँगा, बाकी आप किस तरीके से जी। देख रहे हो? जी सर, मेरा यही है कि वीडियो क्रिएशन की तरफ हम भी अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। चीज़ों को हुँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं किस चीज़ को बेहतर तरीके से यूट्यूब पे प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। तो उन हुँ, चीज़ों को भी मैं करूँगा और साथ ही साथ क्या है कि ब्लॉगिंग में जो लेटेस्ट चीज़ों मतलब हमको मिलेंगी, उस पे तो कार्य करता ही रहूँगा क्योंकि क्या है इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उतना नॉलेज तो हुँ, हो गया है कि अभी जो नए चीज़ें आती हैं मार्केट में, वो चीज़ें देख कर के पता चल जाती हैं क्योंकि एनालिसिस करता ही रहता हूँ कि क्या मार्केट में चल रहा है। तो जो जिस तरीके से लोग कार्य करते हैं, उस अगर लगता है कि उसपे प्रॉफ़िट बन सकता है, तो उन चीज़ों पे मैं कार्य करता हूँ। जैसे डिस्कवर का ही हो गया, तो डिस्कवर में क्या है कि अलग-अलग तरीके से चीज़ें आती रहती हैं। कभी यूएसए का चलता है, कभी इंडिया का अच्छा चलने लगता है, कभी किसी चीज़ का ट्रेंड आ जाता है। उन सब चीज़ों को मैं फ़ॉलो करता हूँ कि मान के चलिए कि आज जो ट्रेंड है, उन सब चीज़ों पे मैं वेबसाइट बनाने का प्रयास करता हूँ, तो चीज़ें चल जाती हैं। तो लोगों को यही करना चाहिए कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको फ़ॉलो करने के साथ-साथ उस पे कैसे काम किया जाए इसको देख लें और बाकी फ्यूचर्स का भी कुछ गोल रखना चाहिए कि हमें धीरे-धीरे इस पे भी काम करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मान के चलिए कुछ चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है उसको करके आप अगर पैसा बना लेते हैं, तो फिर आप जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसको उसमें पूरा करने में आपको काफ़ी मदद मिल जाता है। अब मान के हुँ। चलिए कि हम लॉन्ग टर्म का गोल बना के चलते हैं और उससे पैसा ही ना कमा पाएँ, तो फिर डिमोटिवेशन ही होता है कि मतलब क्या ही करें, पैसा तो आ नहीं रहा है तो। तो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बन रहा है वो आगे के गोल में मदद करती है मुझे। अच्छा, ब्लॉगिंग ने मतलब कि आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव करा? आपने जॉब करी थी इसके पहले कि डायरेक्ट आप ब्लॉगिंग करने लगे थे? सर मैंने वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब अपॉर्च्युनिटी थी मेरे पास लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मैं उससे पहले ही अच्छा कर रहा था ब्लॉगिंग में। तो फिर अच्छा अच्छा, पैसा आ रहा था तो पैकेज उतना अच्छा था नहीं तो मैंने कहा कि घर से ब्लॉगिंग ही करते हैं। तो बहुत से दोस्त अच्छा। वगैरह जुड़े हमारे साथ जयपुर के हुँ, और राजस्थान में कई जगह है, वहाँ के कई सारे दोस्त हैं। देवरिया हुँ, है, बस्ती में तो मतलब कई सारे लोग जुड़े ही हैं। तो ऐसे कई लोग हुँ, जुड़े भी लखनऊ के कई लोग हैं। तो साथ में हुँ, ऐसी चीज़ों को पता चल जाता है कि इस पे काम करना है तो लोग रिसर्च करते हैं, तो जो हमें समझ में आता है हम उनको बता देते हैं और जो हुँ, हमको समझ में आता है हम उनको साथ शेयर कर लेते हैं कॉल वगैरह पे या मीटिंग पे। यही है कि ब्लॉगिंग से पहले क्या था कि हमारा घर वगैरह उतना अच्छा नहीं था, हुँ, क्योंकि घर पे बस इतना ही पैसा हो पाता था कि रोज़ाना का कार्य चल जाए बस। तो फिर हुँ, मैंने क्या क्या किया कि जैसे-जैसे पैसे आते गए घर में इन्वेस्ट किया। घर को काफ़ी बेहतरीन बना दिया। जैसे मतलब मान के चलिए कि एक होता है ना कि एक मिडल क्लास फैमिली का जितना होता है उससे बेहतर ही बना दिया। हर चीज़ों हुँ, को अच्छे से कर दिया। फिर क्या था कि कॉलेज के टाइम पे मतलब फीस वगैरह का जितना भी पैसा होता था सब कुछ खुद ही करता था। और हुँ, कई सारे गैजेट्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट्स गैजेट्स हैं ज़रूरी वो सब ले लिया। और फिर घर में जो जैसे क्या था कि पापा बीमार थे तो उस टाइम कुछ कर्ज़ा वग़ैरह भी हो गया था 5-10 हुँ। लाख जो भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ों को मैंने इसी के ज़रिए ही पूरा किया। तो घर वाले हमसे खुश भी रहते हैं कि चलिए मतलब लड़का कर रहा है हर चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल नौकरी से ये सब चीज़ों को किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस फ़ील्ड में अभी तत्पर हूँ और आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग या ऐसे सोशल मीडिया से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उनसे बेहतर पैसा बनाया जा सकता है। बेहतर पैसा तो बना ही जा सकता है, प्लस उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि कहीं मुझे नहीं मिलती कि मिलेगी, वो है फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। फ्रीडम। कि आप जी, जी। अपने घर पे हो, अपने परिवार वालों के साथ हो। ना देखो क्या जी। रहता है यार, इस दुनिया में हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, ठीक है ना? तो जिन जी, जी। लोगों के साथ सही। हमें अच्छा लगता है, उनके साथ जितना ज़्यादा हम समय बिता पाएँ, अपनी शर्तों में जितना ज़्यादा उनके साथ समय बिता पाएँ, भाई तभी तो आपको खुशी मिलेगी ना, तभी तो खुशी जी, मिलेगी। अब जी, ऐसा सही तो है बात। नहीं कि अब नॉर्मल पब ज़्यादातर जो रैट रेस चल रही है, उसमें क्या चल रहा है? बट यार देखो, उसमें उनका भी दोष नहीं है। उनको वे नहीं मिल पा रहा, उस कहते हैं ना, उस मैट्रिक्स से निकलने का वे नहीं मिल पा रहा है। अब देखो सही मैट्रिक्स है। के अंदर तो हम लोग भी हैं, ठीक है ना? बट एट लीस्ट जी, थोड़ा सही सिचुएशन पे चलेगा। तो उसमें क्या जी, हो रहा है सही यार, बात।
आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं वहाँ से ना, बट क्या है भाई, मैंने देखा है कि यार कानपुर में रह रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं भाई, ऑप्शन नहीं है तो भाई जा करके यार दिल्ली में जॉब कर रहे हैं यार, पैसे जॉब कमा करते रहे हैं, हैं वही वहाँ पे बात। ना, उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर आकर के सुकून से अपने घर में रहना चाहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं यार, अब कुछ तो भाई मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, जो जी, कि क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट में कोई जबरदस्ती भेज दिया। शुरू-शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है जाने में कि चलो यार न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से, जाएँगे यार ऐश जी, करके आएँगे। लेकिन जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और जब क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट में 2-2 3-3 महीने के लिए भेज दिया जाता है, तब तो भाई वो ये बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई आधी सैलरी दे दे, बट मैं अपने घर पे रहूँ, अपने होम टाउन सही पर बात। जा जी, करके। जी, बहुत तो सही बात की आपने। ये ये जो एडवांटेज, ये जो पावर मिली ना भाई, यही मुझे सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी लगी कि यार ऑनलाइन फील्ड की, चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आप अपने घर में हो, अपने माँ-बाप के साथ हो, ठीक है? अपने बचपन के दोस्तों के साथ हो, जो लोग हैं या आपकी फैमिली में कज़िन हो, जो भी लोग जिनके साथ एन्जॉय करते हो, तो ये चीज़ का जो है फ्रीडम मिलता है और टाइम का फ्रीडम, जी, भाई। कि ऐसा नहीं है यार, अब देखो मैं तो मतलब काफ़ी समय तक मैंने जॉब भी करी, वहाँ पे क्या रहता है ना, जब आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, जी, सैलरी जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब फिर आपके लिए कोई टाइम की बाउंड्री नहीं रहती है, ठीक है? जी, तब सही बात। आपको रात के 1 बजे भी काम करना पड़ सकता है, हो सकता है पूरी रात करना काम पड़े, क्योंकि हमने किया हुआ है भाई, यूएस का क्लाइंट था, उसका सर्वर ही बैठ गया, तो भाई लगे हैं चौबीसों घंटे में भाई, क्योंकि भाई अर्जेंसी है, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब बिल्कुल। चीज़ें जो है उसमें रहती है। बट भाई वही है कि डेस्टिनी डेस्टिनी वाली चीज़ है, बट अपनी लाइफ़ को बदलने की यार कोशिश भाई ज़रूर करनी चाहिए। बाकी यही सही चीज़ यार, बात। अब है भाई, बहुत यार जी, जी। बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। मैं तो यार आशा जी, करूँगा यार ऐसे ही जुड़-जुड़ करके यार अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहना, और बाकी वैसे भी यार आप कंटेंट क्रिएशन पे जा रहे हो, तो जो जी, भी जी। अपने पास थोड़ी बहुत ऑडियंस है, वो भी यार आपको जानेगी, और क्योंकि आप प्रो बिल्कुल। ब्लॉगर हो, आप काम कर रहे हो, आपने अच्छा अचीव करा है इससे, ठीक है जी, ना? जी, बिल्कुल। आपने अच्छा अचीव करा, और मेरे हिसाब से घर वाले भी बड़ा प्राउड फील करते होंगे, यार लड़का बताओ घर से बैठे यार मस्त पैसे कमा रहा है। मोहल्ले वाले तो कन्फ्यूज़ ही रहते होंगे, वही हैं? वही नहीं है। पूरे गाँव में यही है कि मतलब कैसे-कैसे क्या करता है। बहुत से लोग आते भी हैं, तो हाँ, मैं बताता हूँ कि इन सब में टाइम लगता है, चीज़ों को ये नहीं कि आज मैं बता दूँ और कल से पैसा आने लगे, इसमें थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि गाँव के लोग या कोई भी मेरे साथ जुड़े और क्या है कि काम करे, लेकिन वही है कि जो थोड़ा ऐसे लगे कि हाँ, करना चाहता है, तब तो ठीक है। हुँ, हुँ, अब यही है कि कुछ दिन करना है, फिर ये करना कि भाई पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करूँ? तो फिर थोड़ा ये इश्यू, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग या कुछ भी जो भी कर रहा हूँ आज के समय, पैसे दे करके स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था। और ना ही मैंने हुँ, यूट्यूब पे किसी को देखा था स्टार्टिंग में। हुँ, फिर क्या है हुँ, कि चीज़ों को एक-एक चीज़ों को समझने के लिए, फिर मैं उस टाइम पे देखता था कि ये चीज़ इस इश्यू कैसे सॉल्व करते हैं, और क्योंकि मैं हुँ, डायरेक्ट ही चीज़ों को करने का प्रयास करता था। फिर जब किसी चीज़ हुँ, में दिक्कत होता था तभी आकर के यूट्यूब पे सर्च करता था कि इसको कैसे सॉल्व कर लें। तो वो चीज़ें मुझे मिल हुँ, जाती थी, ये चीज़। हुँ, बाकी उस टाइम पे क्या है कि रिपुन सर करके थे, उस टाइम हुँ, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने कंटेंट राइटिंग भी मैं करता था खुद से। हुँ, तो हुँ, उस पैसों की मदद से मैंने उनका कोर्स लिया था, तो वो थोड़ा मेरे लिए हुँ, हेल्पफुल रहा था। तो मान के अच्छा, चलिए कि हुँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर अपने बेहतरीन बनाने के लिए अगर उस पे खर्चा किया जाए, तो खर्चा करना चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कोर्स नहीं बाय करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है कि हम उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही नहीं है। बस ये आपको समझ होना चाहिए कि हमें लेना क्या है। अगर जैसे कि अगर आपको समझ में आता है कि अगर मैं इसको ले लूँगा, तो इससे मेरा कुछ बेहतर हो सकता है, तब तो ठीक है, ले लीजिए। बाकी इसको समझ थोड़ा अपने आप पे ही निर्भर करता है कि कैसे आप हुँ, उसको हुँ। देख। जी। देखो, ये चीज़ पे निर्भर करती है, जैसे आप सीख रहे थे, ठीक है ना? आप जी, सीख रहे थे, जी, आपको एक आइडिया पता चल गया था कि हाँ, आपको जी, ये एटलीस्ट तो आइडेंटिफ़ाई करना आ गया था कि हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा वैल्यूएबल हो सकता है। बहुत सारे जी, लोग जी, ऐसे होते हैं जिनको एबीसीडी कुछ नहीं पता, ब्लॉगिंग की कुछ पता कुछ नहीं। भी एबीसीडी नहीं पता, बट जी, कोई जी, ऐड आया, किसी ने प्रमोट कर जी, दिया कि ये एक मार्केट में नई चीज़ आई है, इसको तुम कर लोगे, तो उसके बाद जो है तुम मस्त पैसे कमा लोगे। लखपति उनका बन कोई जाओगे। इंटेंशन नहीं था, बट उनका बस यही दिमाग में आया कि उनको कि हाँ हुँ, यार, हुँ। ये मैं कुछ ले लूँगा, इसमें जो 4-5 वीडियो दिए हैं उसको मैं देखूँगा और मैं मस्त पैसे कमाने लगूँगा, तो वहाँ पर नहीं जी, हो जी, पाएगा। वो जनरली नहीं जो होता, लोग बिल्कुल। कोर्स लेते हैं, कोर्स जो एक्सपर्ट लोगों के कोर्स लेते हैं, और हमेशा ऐसे बंदे के ही चीज़ें लो जिसने एक्चुअली में चीज़ों को डेप्थ लेवल पे समझा हो। जी, बाकी जी, जी, बाकी कॉन्सेप्ट ये है कि आपने खुद भी उसमें डीप लेवल पर थोड़ा गए हो, उसमें समझा हो, जी, ठीक है? पर जी, आप जी, उस फिर आगे आप कुछ जानना चाहते हो कि हाँ यार, इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा सीख लूँगा, तो वो आपको वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगों से मिलती है। मिल जाती है। बट अगर आपने उस चीज़ में, आपने उस फील्ड में एंट्री नहीं करी और आप बस सिर्फ़ इस लालसा से जा रहे हो, इस मेंटालिटी से जा रहे हो कि हाँ, मैं ये ले लूँगा, मैं पैसे कमा लूँगा, तो नहीं कमा पाओगे फिर। वो सीधे फिर सही उसका जो है वो डब्बा गुल हो जाएगा। सही तो यही बात। चीज़ है।
बाकी और यार बाकी अभी के टाइम पे क्या है कि यूट्यूब वगैरह और सब चीज़ों पे तो चीज़ें मिल ही जाती हैं, उस टाइम पे थोड़ा हुँ, उतना बेहतर नहीं मिलता था ब्लॉगिंग से रिलेटेड हुँ, चीज़ें। तो इस हुँ, वजह से बाकी चीज़ें पहले प्रयास करना चाहिए कि फ्री में ही चीज़ों को अगर सीख लिया जाए तो ठीक है। बाकी जब उससे हुँ, कुछ पैसे कमा लिया जाए तब उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाए तो बेहतर होगा हमारे हिसाब से। और बाकी हर चीज़ों में ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इतना पैसा लगेगा या क्या करूँ। धीरे-धीरे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए, जब उनसे धीरे-धीरे कुछ पैसा आने लगे, फिर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते जाइए, धीरे-धीरे वो चीज़ें हो जाती हैं।